नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं कल 9 तारीख को, लेकिन इन चुनाव में एक फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। कहा गया है कि पहले से ही जो बैलेट पेपर हैं वो ऑलरेडी डले हुए मिले हैं। वहां पर लोगों ने पहले से ही जो मतदान करने पहुंच रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं, उनके मतदान ऑलरेडी हो चुके हैं। और लोगों को भी नहीं पता था कि ये वोट किया किसने है। मेरे साथ सामोता जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर में उन्होंने मुझे कॉल किया है कि मैडम यहाँ एक फर्जीवाड़ा हुआ है, इस फर्जीवाड़े को मैं उजागर करना चाहता हूँ। और एसएमएस हॉस्पिटल और इतने बड़े हॉस्पिटलों में फर्जीवाड़ा होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या वाकई में लोगों में इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी, कि जिस तरीके से एक आदमी मेहनत करता है, एक आदमी अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच कुछ लोग होते हैं जो हर तरीके के, मैं कहूँगी कि बैठे ही रहते कि कहीं ना कहीं उस आदमी को रोका जाए। महिपाल जी मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी थी उनकी कि आखिर में उन्हें रात को मुझे कॉल करना पड़ा कि मैडम मेरी इतनी बड़ी परेशानी है। आप सुनिए, तो मैं महिपाल जी से जानूंगी कि क्या जब हम भरोसा करते हैं कि राजस्थान में जो नर्सेस के जो लोग हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम आपकी सहायता के लिए खड़े, लेकिन उनकी सहायता के लिए कौन खड़ा है। तो महिपाल जी, स्वागत तो नहीं करूंगी मैं आपका, क्योंकि फिलहाल तो आप परेशान हैं। परेशानी क्या है वो बता दीजिए। धन्यवाद मैम, आप आए और हमारी बात को सुना आपने। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान नर्स एसोसिएशन के 9 तारीख को कल चुनाव थे और चुनाव के दौरान देखने को मिला कि कुछ लोग फर्जी वोट डाल रहे हैं। कुछ लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वहीं पे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है। उसके बाद में जैसे ही मतगणना स्टार्ट हुई उसमें मत जैसे 100 वोट पड़ने हैं कहीं, तो वहाँ मतपत्र निकले हैं 120। मतलब आप ये देखिए लोकतंत्र की कितनी बड़ी हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या है ये। आप मतदान निष्पक्ष करवाना चाहिए और ये मतदान में पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। हर बूथ पे लोग वोट डालने जा रहे हैं, उससे पहले उनके वोट डल गए कि आपके वोट डाल दिए गए हैं। आप ऐसे इस तरह से ये प्रक्रिया का मैं इसका बहिष्कार करता हूं। और मैं चुनाव कमेटी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मैंने उस पर साइन भी नहीं किए हैं। अभी हार पे मैंने साइन नहीं किए हैं। और चुनाव कमेटी से मेरा निवेदन है कि इस चुनाव को निरस्त करके और दोबारा चुनाव करवाया जाए, जिससे कि नर्सेज में और लोकतंत्र को जीवित रखा जा सके। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी भी मतपत्र लोगों के पास, पहले ही एक आदमी को 5 मतपत्र पहले ही दे दिए गए कि आप जब वोट देने जाओगे आपको मतपत्र पहले से सील लगा के दे रखे हैं, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी मेरे पास पड़े हैं और लोगों को पहले ही मतपत्र दे दिए गए और वो वोट डलवा दिए गए। इससे ही जितना मतदान हुआ उससे कहीं अधिक मतपत्र निकले हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको कब पता चला कि इस तरीके की धांधली हुई? जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, मुझे वोटिंग के दौरान ही पता चला। मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि जहां ऐसा होगा वहां की अपन काउंटिंग नहीं करेंगे। जबकि जेके लोन चिकित्सालय में 60 मतपत्र अधिक निकले। 60 मतपत्र अधिक निकले, मतदान से अधिक 60 मतपत्र। वो मतपत्र कहाँ से आए लोगों के पास? ऐसा ही बूथ संख्या 1 पे एसएमएस में हुआ। एसएमएस में बूथ संख्या 1 थी, वहाँ पे मतदान से 23 वोट ज़्यादा निकले, 23 मतपत्र अधिक निकले। तो चुनाव कैंसिल होना बनता है। आरयूएचएस में लोग 11 बजे गए, उससे पहले मतदान करवा दिया गया, बोले मतदान पूरा हो गया। उसके बाद वहाँ लोगों ने विरोध करके और मतदान को वहाँ निरस्त कर दिया। और उसके बाद में मतदान केंद्र चेंज करके अपने हिसाब से, बिना कैंडिडेट की परमिशन के, कैंडिडेट से बात होती या दोबारा मतदान होता वहाँ पे, अगर कैंसिल हो गया था उसको उठा के पता नहीं कहाँ मतदान करवाया गया। हमारा कोई एजेंट नहीं गया मेरा तो, और न ही दूसरे प्रत्याशी का गया होगा। सिर्फ वहाँ अपने आप ही मतदान करवा के पेटी लेके आ गए और यहाँ जमा करवा दी, उसकी काउंटिंग कर दी। काउंटिंग के दौरान नहीं सुनी गई पुलिस प्रशासन के सामने। मैंने चुनाव कमेटी से रात को 11 बजे तक हमने खूब निवेदन किया, लेकिन उसके बाद में भी कमेटी ने किसी तरह की नहीं सुनी, सिर्फ हमारी ग्रीवेंस ली हैं। अब मैं कमेटी से निवेदन करता हूं कि इस चुनाव को कैंसिल करवाया जाए, जिससे लोकतंत्र में लोगों का भरोसा रहे, संगठन में भरोसा रहे। जय नर्सेज, जय संगठन। एक बात पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने चुनाव कमेटी को जब ये बात कही तो चुनाव कमेटी का पहला रिएक्शन क्या था? चुनाव कमेटी ने कहा कि बस काउंटिंग हो गई, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता।
पुलिस प्रशासन को बुला लिया गया। पुलिस प्रशासन ने कहा कि भाई संतुष्ट करो, दूसरे प्रत्याशी को संतुष्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन संतुष्ट नहीं किया गया कि नहीं उसके वो वोट कम कर देंगे, ये कर देंगे। जब एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं तो ज़रूरी है कि वो मतपत्र अधिक पड़े हैं, उससे कहीं और भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जो 1-2 जगह का हमें पता है, वहाँ का हमने 4 जगह का बता दिया। बूथ 11 बूथ थे, उसमें से आधे बूथ पे फर्जीवाड़ा हो गया। जनाना अस्पताल में फोटोकॉपी मतपत्र कलर जो प्रिंट था उस पर नहीं, फोटोकॉपी के ऊपर मत डाले गए हैं। जनाना अस्पताल में जो बूथ था उसमें मतपत्र निकले हैं वाइट पेज पे मतदान करके भेज दिया गया। तो मैं इस चुनाव को दोबारा करने के लिए आग्रह करता हूँ चुनाव कमेटी से। महिपाल जी, आरोप किस पे लगाना चाह रहे हैं कि कौन है जो इसमें सम्मिलित होंगे जिन्होंने पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को खराब किया है? मैडम, मैं चुनाव कमेटी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी जो ग्रीवेंस है उसको सुना जाए, हमारी शिकायत को सुना जाए और उचित कदम उठाया जाए। कमेटी निर्णय ले कि चुनाव कैंसिल करवाया जाए और दोबारा से चुनाव की घोषणा की जाए। नहीं तो मजबूरन मुझे माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी चुनाव कमेटी की होगी और चुनाव कमेटी ही इसके लिए जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। आम वोटर कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ना कोई प्रत्याशी जिम्मेदार है। जिम्मेदार है तो सिर्फ चुनाव कमेटी है, जिसने इस तरह की घटनाएं हो रही थी उनको रोकना चाहिए था, उनको काउंटिंग नहीं करनी चाहिए थी, रिजल्ट घोषित नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बिना सहमति के, जो दूसरे नंबर का प्रत्याशी मैं खुद हूँ, मेरी बिना सहमति के रिजल्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के बीच में हमारी वार्ता हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हम चुनाव कैंसिल कर देंगे और हमारी ग्रीवेंस ले ली उन्होंने। अब कमेटी का अभी तक कोई भी लिखित में हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, सिर्फ वर्बल पुलिस प्रशासन के सामने ये बोला गया कि हम चुनाव ये कैंसिल करते हैं, दोबारा चुनाव करवा देंगे, ऐसा बोला गया। अगर कमेटी ये चुनाव वापस नहीं करवाती, नहीं घोषणा करती है कल तक, तो मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ महिपाल सामोता जी, जिन्होंने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि जिस तरीके से नर्सेज एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में एक तरीके से धांधली देखने को मिली है कि पहले से ही वोटिंग की जा चुकी थी। और कई जो बूथों का ये जिक्र कर रहे हैं, जयक्लोन अस्पताल, सवाई मानसिंह या RUHS में, यहाँ पर ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी थी। जब लोग पहुँचे उसके बाद उन्हें पता चला कि उनका वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुका है। इन्होंने साफ तौर पर जो चुनाव करवा रहे हैं या जो एसोसिएशन है उसे आग्रह किया है, क्या तो आप लोग वापस से इसको बहाल करें या फिर अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम कुछ एक्शन लेंगे। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।